ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾ ਹੈ ਕੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਔਰ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੈਕੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬੰਬੇ। ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੈਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਿਸਤੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਡਾਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ जुड़ रहे हैं। सर्वेश तिवारी, सर्वेश, जो अभी तक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूछताछ की है और काफी चौंकाने वाले खुलासे उसमें हुए हैं। हालांकि पंजाब में जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ और उसके अगले दिन ही ये चर्चा शुरू हो गई थी, और उसके अगले दिन भी इसका जिक्र किया 2 दिन बाद पुलिस ने कि सलमान खान को खतरा है इन गैंगस्टर से और ये उसकी रेकी कर रहे हैं, कई बंदे वहां घूम के भी आए हैं। लेकिन अभी जो खुलासे हुए हैं कि 2018 से ये इस कोशिश में है, संपत नेहरा को भेजा गया, उसके पास उस वक्त हाईटेक हथियार नहीं थे। तो कैसे मुंबई पुलिस इसको कैसे देख रही है, दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए हैं? देखिए विजय जी, जिस तरह से इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ठीक सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक बाहर खड़ी है। सामने जो आपको गेट दिख रहा है, गेट के ठीक बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट फ्लोर जो है जहाँ पर ब्राउन कलर का जो पर्दा लगा हुआ है, ये सलमान खान का फ्लैट है। और इस समय काफ़ी यहाँ पर जिस तरह से पिछले 1 महीने से लगातार खबर आ रही थी, जब एक चिट्ठी मिली थी एक आध महीने के पहले कि सलमान खान उनके पिता को जान से मार दिया जाएगा मूसेवाला की तरह, उसके बाद लगातार यहाँ पर मुंबई पुलिस की एक टीम हमेशा तैनात रहती है। मुंबई पुलिस का एक जवान दे सकते हैं, उनकी कुछ अधिकारी यहाँ पर पीछे एक वैन में भी बैठे हुए हैं, लगातार अंदर बाहर उनके अधिकारी रहते हैं। जिस तरह से पूरा वाकया शुरुआत कहानी की कहें तो 1998 में जिस तरह से हम साथ पिक्चर की जो राजस्थान में शूटिंग हुई थी, उसके दौरान एक काले चिंकारे का जो पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद बिश्नोई समाज काफ़ी आक्रोश में था। उस समय ही कहा गया था कि सलमान खान को किसी भी सूरत हाल में वो माफ़ नहीं करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से लगातार धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, मामले की सुनवाई भी हुई, 5 साल की सज़ा तक सुनाई गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सलमान खान ऊपरी अदालत तक गए हैं, लेकिन मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरह से सलमान खान को मारने का एक थ्रेट सामने आया है, और दिल्ली की पुलिस की विशेष शेल को जिस तरह से बिश्नोई ने बयान दिया है, उसके बाद 2018 से 2020 के दरमियान संपत नेहरा जो बिश्नोई गैंग का एक सदस्य है, उसे रेकी के लिए भेजे जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि जब रेकी के लिए आया था यहाँ पर मुंबई में, तब उसके बाद जो रिवॉल्वर या राइफल थी छोटी थी, वो दूर रेंज वाली नहीं थी,
उसके बाद इन्होंने इनका एक और ऑब्जेक्शन सामने आया, इन्होंने 4 लाख रुपए की एक नई राइफल खरीदी जो काफ़ी दूर रेंज वाली थी, मतलब दूर तक निशाना कर सकती थी, और इसका 4 लाख तक का पेमेंट किया गया था। पेमेंट करने वाले शख्स का नाम अनिल पांडे बताया गया है, और इस जिस शख्स ने डिलीवरी ली थी उस शख्स का नाम दिनेश डांगर बताया गया है। तो कुल मिला जुला कर दिल्ली पुलिस के पास अब काफ़ी पुख्ता बयान जो है इसका बिश्नोई का, गैंगस्टर बिश्नोई का, वो है। इस बयान के आधार पर हालांकि कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से एक खतरा थ्रेट था सलमान खान के ऊपर पिछले 1 महीने से, वो थ्रेट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बिश्नोई गैंग के और कौन कौन सदस्य हैं मुंबई में रेकी करने के बाद, क्या वाकई उसने सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को इसकी पूरी जानकारी दी थी, क्या और सदस्यों को भी जानकारी दी थी? अगर उन तमाम लोगों के नाम बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस की विशेष सेल को बताया होगा तो उन सभी सदस्यों से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर और भी आगे की पूछताछ की जा सकती है। जी विजयपाल जी। तो अभी सर्वेश, मुंबई पुलिस इसको कैसे देख रही है? मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस कैसे देख रही है? और क्या, अगर मैं सीधा पूछूं तो पिछले 1 महीने का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, जब से ये सारी जानकारी निकल कर आई है या ये खुलासे हुए हैं, तो क्या सलमान खान की एक्टिविटीज में कोई फर्क आया है? देखिए, पिछले 1 महीने से लगातार जब से मामला सामने आया है, सलमान खान के इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में रोजाना पुलिस का एक विशेष अधिकारियों की टीम, अभी भी पुलिस के गैलेक्सी अपार्टमेंट ठीक देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल जो है खड़ा हुआ है और सिक्योरिटी से बातचीत कर रहा है। इस गेट के अंदर उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है जो या तो इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं या तो जिनका रोजाना आना जाना है। किसी भी अननोन पर्सन को आने जाने की इजाज़त यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के ठीक दाहिनी तरफ देखेंगे, यहाँ पर पुलिस की एक वैन भी खड़ी हुई है। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हमेशा खड़े रहते हैं। इसके अलावा जो सादे पोशाक में कह सकते हैं क्राइम ब्रांच के लोग, उनकी भी यहाँ पर लगातार आना जाना जारी रहता है। एक सामने शख्स दिखाई दे रहा है आपको, क्राइम ब्रांच का अधिकारी उसे कह सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे अगर उनसे कुछ बातचीत की जाए तो कुछ भी बताने से इनकार करते हैं। कुल मिलाजुलाकर इस पूरे मामले में अभी और कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अभी तक लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा और दिनेश डागर का नाम बताया है दिल्ली की पुलिस की विशेष सेल को। अब इसमें और कोई नाम है क्या लॉरेंस उन नामों का खुलासा कर रहा है कि नहीं, ये दिल्ली पुलिस को देखना होगा। अगर उन नामों का और खुलासा हो सकता है तो हो सकता है कि मुंबई पुलिस की जो इंटेलिजेंस टीम है, यहाँ पर जितने तमाम CCTV हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास या बांद्रा के आसपास या रेलवे में, जो वो लोग कब आए थे, कौन कौन लोग थे, क्या 2 ही लोग थे क्या, तो उन तमाम चीज़ों की नई जानकारी का एक जो डिटेल है वो भी सामने आ सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो विशेष सेल है वो मुंबई पुलिस को से भी अब ये सारी जानकारी तमाम वेब से या पेपर से या डिटेल जो है वो मालूमात पड़ गई है, लेकिन एक हार्ड कॉपी जो कि सॉफ्ट कॉपी होगी वो भी मुंबई पुलिस को भेजी जा सकती है। और इस जानकारी की बिना पर दिल्ली पुलिस से जो आएगी, मुंबई पुलिस हो सकता है कि इन तमाम जानकारियों से कुछ नए चीज़ें जो हैं वो सामने ला सके। जी विजय जी। अच्छा सर्वेश, एक सवाल और है मेरा। जैसे पिछले दिनों में ये चर्चा हुई जब सलमान खान के पिता को ये पत्र दिया गया, धमकी जिसमें लिखी गई थी सलमान खान को मारने की, विक्रम बराड़ एक गैंगस्टर है उसका भी नाम आया। ये सारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, जितने भी गैंगस्टर जिन्होंने रेकी की या जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो एक ये भी चर्चा हुई कि करण जौहर को भी किसी ने धमकी दी है, फिरौती मांगी है। ये जो गैंगस्टर हैं, खास करके जो पंजाब, हरियाणा या राजस्थान, इन स्टेट से ऑपरेट करते हैं, अपना जो पूरा इनका नेटवर्क है, तो ये अब मुंबई तक पहुंचे हैं। तो क्या पुलिस इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी मान के चल रही है कि इनका टारगेट ज़्यादा जो है वसूली करना है, और इसके लिए ये बॉम्बे की इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि अगर सलमान खान को धमकी दें तो वहाँ से लोगों से ज़्यादा पैसे जो हैं वो मिल सकते हैं? क्या ऐसी इनपुट भी है? और देखिए एक्सटॉर्शन का मामला है या नहीं, इसकी जांच तो मुंबई पुलिस करेगी। उनके पास पुख्ता सबूत जब तक नहीं सामने आते तो इस बिना को लेकर वो कार्रवाई का उनका मूवमेंट तो रहेगा। लेकिन जो अब तक खबरें आ रही हैं, बिश्नोई गैंग की साफ एक डिमांड है जो कि दिल्ली विशेष पुलिस के सामने भी उन्होंने जाहिर की है कि जब तक सलमान खान सार्वजनिक रूप से वहाँ राजस्थान के जो जुम्बेश्वर मंदिर है, जिन्हें वो भगवान मानते हैं, जिन्हें वो भगवान अपने पुनर्जन्म का एक रूप कहते हैं,
जिन्हें जी। वहाँ पर जाकर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते, तब तक उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। तो उनकी एक बात जो है धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं अपने भगवान को लेकर भी जुड़ी हुई है। अगर सलमान खान या सार्वजनिक रूप से जाकर माफ़ी मांगते हैं तो हो सकता है कि जो एक उनका आक्रोश है, हालांकि ये आक्रोश वाकई क्या काले चिंकारा हिरन को लेकर है या किसी और वजह को लेकर है, एक शोषण को लेकर है, ये इस बात का खुलासा अभी पूरी तरह से होना बाकी है। लेकिन जितनी जानकारी अब तक सामने आई है वो यही है कि काले हिरन को वो अपना भगवान मानते हैं, और जिस तरह से उन्हें मारा गया था 1998 में हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान, और इसी बात से नाराज होकर उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की ओर से धमकी दी गई थी। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस गलबात दे लई, इस जानकारी दे लई। सलमान खान दे घर बांद्रा इलाका जिੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਘਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਗੈਲੈਕਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।